जी, आज आपका जन्मदिन है ना? तो क्या सोचा फिर जन्मदिन को लेके? वंदन बनती जी। मंगल। चलो शुरू करें फिर। आदरणीय वंदे जी, सभी को नमो बुद्धाय। महाकारुणिक विश्व वंदनीय जगतगुरु तथागत सम्यक संबुद्ध, उनका पावन सद्धम्म और उन सद्धम्म का प्रचार प्रसार करने वाले आर्य श्रावक संघ। प्रथमतः मैं बुद्ध धम्म और संघ इन त्रिरत्नों को वंदन करता हूँ। हमारे सभी के उज्जवल जीवन के शिल्पकार, भारत रत्न भाग्य विधाता, परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, उनके अनंत उपकारों को मैं स्मरण करता हूँ। धम्मदेसना सत्र में जुड़े हुए सभी श्रद्धावान सिद्ध संपन्न उपासक उपासिका, बालक मित्र और आदरणीय पूजनीय भिक्खु श्री शिवली अभासारो जी, आप सभी को नमो बुद्धाय साधुवाद। आज के धम्मदेसना सत्र में जुड़ने के लिए आप सभी का मैं परियति धम्मा में स्वागत करता हूँ। आदरणीय पूजनीय भिक्खु श्री शिवली अभासारो जी, आपका मैं परियति धम्मा में स्वागत करता हूँ। नमो बुद्धाय, वंदामि वंदे जी। मंगल। धम्मदेसना ऑनलाइन सत्र के लिए आदरणीय पूजनीय भिक्खु श्री शिवली अभासारो जी, थाईलैंड फॉरेस्ट मोनेस्ट्री थाईलैंड से जुड़े हुए हैं। आशा करता हूं कि सभी श्रद्धापूर्वक धम्म श्रवण करें। जो 10 कुशल कम्म है, उसी के अंतर्गत दो कम्म आते हैं, धम्म श्रवण धम्म देसना। आदरणीय भंते जी, सभी जुड़े हुए श्रद्धावान उपासक उपासिका की ओर से अश्वजित धापसे जी आपको क्षमा याचना करेगा, शील याचना करेगा। हम सभी पर अनुकंपा करते हुए त्रिशरण पंचशील प्रदान करें। अश्वजित। वंदामी बनती जी। सभी को नमो बुद्धाय। क्षमा याचना। ओकास वंदामि भन्ते। द्वारतयेन मया कृतं सभ्यं अपराधं क्षमतु मे भन्ते। द्वितीयंपि ओकास वंदामि भन्ते। द्वारतयेन मया कृतं सभ्यं अपराधं क्षमतु मे भन्ते। तृतीयंपि ओकासवन्दामि भन्ते। द्वारतयेन मया कृतं सभ्यं अपराधं क्षमतु मे भन्ते। खमतु पंचशील याचना। खमतु खमामि। अभिवादनशीलस्य नित्यं वज्रापचायिनो चत्तारो धम्मा भजन्ति आयुवन्नो सुखं वदन्ति। आम भन्ते। पंचशील याचना। ओकास अहं भन्ते। तीसर्णेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देतु मे भन्ते। द्वितीयंपि ओकास अहं भन्ते। तीसर्णेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देतु मे भन्ते। तृतीयंपि ओकास अहं भन्ते। तीसर्णेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देतु मे भन्ते। यं अहं वदामि तं वदेथ। आम भन्ते। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो हरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि।
तत्यति संगम शरणं गच्छामि। शरणागमनं निठितं। तीसरा आम भन्ते। आम बनते। पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। अदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। सुरामेरयमज्जपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। दुरामेयमज्जपठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। साधु 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 ते सर्णेन सन्धि पंचशीलं धम्मं साधुवं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन शील संपादे तब्बो। आम बनते। आम बनते। साधु 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 साधु। शीलेन सुगतियन्ति। बोलो साधु। साधु शीलेन भोग साधु संपदा। साधु शीलेन साधु निबोधयन्ति तस्मा शीलं विशोधया। साधु साधु। 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 ठीक है, तुम्हारी मम्मी पास में है? हाँ हाँ। जी। तो फूल है तुम्हारे यहाँ पे? चलिए अश्वथ जी, शुरू हाँ करें, हाँ। आगे मम्मी। हाँ हाँ, फूल लाई मैंने। तो हर जय मंगल आने के अर्थ में आप अपने बच्चे के ऊपर वो फूल का वर्षाव करेंगे, ठीक है? ठीक। बाहु सहस्रमभिनिमित सायुधन्तं गिरिमेखलं मुदित घोरससेनमारं दानादिधम्मविधिना जितवामुनिन्दो तं तेजसा भवतु तेजयमङ्गलानि मारातिरेकमभियुजितसबरतिं घोरं पनालवकमाकमथादयाखं खन्ति सुदन्तविधिना जितवामुनिन्दो तं तेजसा भवतु तेजयमङ्गलानि नालागिरिगजवरं अतिमात्तभूतं दावागिचकमसनीव सुदारुणन्तं मेतम्बुसेकविधिना जितवामुनिन्दो तं तेजसा भवतु तेजयमङ्गलानि उखितखगमतिहतसुधारुणन्तं धावन्ति योजनपथङ्गुलिमालवन्तम् इद्धिभिसखतमनु जितवामुनिन्दो तं तेजसा भवतु तेजयमङ्गलानि कट्वानकठमुदरं इव गाभिनीय चिञ्चाय वचन कट्वानकठमुदरं इव गाभिनीय चिञ्चाय दुःखवचनं जनकाय माजे सन्तेन सोमविधिना जितवामुनिन्दो तं तेजसा भवतु तेजयमङ्गलानि सचं विहाय मतिसचकवादकेतु वादाभिरोपितमनङ्गतियन्दभूतं पय्यापदीपजलितो जितवामुनिन्दो तं तेजसा भवतु तेजयमङ्गलानि
नन्दोपनन्दभुजगं विबुधं महीदे उत्तेन थेरभुजगेन दमापयन्तो इदुपदेशविधिना जितवा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि दुर्गाहदेति भुजगेन सुदट्टहतं ब्रह्मा विशुद्धिजुतिमिदिबकाभिधानं ज्ञानागधेन विधिना जितवा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि एतापि बुद्धजय मंगल अठगाता यो वाच को दिन दिने सरते मतंदी हित्वाननेक विविधानि चुपादवानि मोखं सुखं अधिगमयेयनरो सपय्यो दानादिधम्म विधिना जितवा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि तं तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि जयमङ्गलानि साधु 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 साधु। सभी के ओर से हैप्पी बर्थडे अश्वजीत। थैंक यू। अश्वजीत, हमारी मंगल कामना है कि तुम बुद्ध शासन में अच्छी प्रकार से प्रगति करो, कभी बुद्ध शासन से विचलित ना हो। जब तक निर्वाण प्राप्त ना हो तब तक तुम्हें बुद्ध शासन ही प्राप्त होता रहे, और इस जीवन में भी तुम अपने जीवन में आने वाले समय में अच्छी प्रकार से यश, लाभ, सत्कार और गौरव प्राप्त करें। साधु, ठीक है, चलो। 1 मिनट के लिए मैंने अनम्यूट किया है सभी को, आप विश कर सकते हैं अश्वजीत को। हैप्पी बर्थडे अश्वजीत। हैप्पी बर्थडे अश्वजीत। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे अश्वजीत। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे अश्वजीत। हैप्पी बर्थडे अश्वजीत। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे दादा अश्वजीत। थैंक यू। सो आज इस प्रकार से हम सभी, आपको पता है कि पहले क्या करते हैं हम लोग, अभी शील याचना तो हो गई है, तो अभी क्या करना है तो बताएंगे, किसी को पता है कुछ? स्टोरी टाइम। नाउ इट्स स्टोरी टाइम। सो दिस टाइम, इस बार किसकी बारी थी स्टोरी बताने की? बुद्धिस्ट एंड पाली कॉलेज जापान। अनेबल टू म्यूट बोल रहे हो। ट्राई कीजिए। हाँ, वंदना बनते जी। ओके, ऑल द बेस्ट। तो कुछ कहना पड़ता है मेरे ख्याल से, बाकी बच्चों कुछ कहना पड़ता है क्या? साधु साधु साधु। Namo Buddha to all my friends and everyone. Today I'm gonna read Sigala Jataka and summarize it in Hindi. बनते जी पहले विचार शुरू करो। बनते जी मैं शुरू करूँ? पक्का? जोड़ो। हाँ। ओके, अनुमति है। साधु स्क्रीन शेयर आप कर रहे हैं या मैं करूँ? नहीं, आप करो। वो स्क्रीन शेयर का ऑप्शन दो। हाँ, डन। थैंक यू। हेलो। Okay. It was while staying at Jetavana that the Buddha told this story about controlling the defilements.
Once, some 500 friends, sons of wealthy merchant of Savatthi, heard the Buddha teach and decided to become bhikkhus at Jetavana. One night at midnight, thoughts of lust overwhelmed all 500 of them. Unable to control their desires, they all decided to return to lay life. At that same hour, as the Buddha was surveying the world, he perceived their distress and immediately understood the cause. Indeed, like a mother watches over his only child, or a one-eyed man protects his single eye, the Buddha watched over his disciples, helping them whenever necessary to subdue the lust that beset them. With compassion and wisdom, he resolved to assist these bhikkhus to curb their passions and to lead them to arahantship. The Buddha realized, however, that if he summoned only those 500 bhikkhus, they would know that he was aware of their lustful thoughts and would be too agitated to listen carefully to his words. Therefore, leaving his perfumed chamber, he called Venerable Ananda, the treasurer of the faith, and asked him to assemble all the bhikkhus at Jetavana. Venerable Ananda went from cell to cell summoning the bhikkhus. With stately dignity, the Buddha seated himself in the hall of truth. As the bhikkhus entered, they paid reverent obeisance and took their seats around him. Bhikkhus, a bhikkhu should not harbor the three evil thoughts of lust, hatred, and cruelty. Never imagine that a desire is a trivial matter. A weak desire is like an enemy, and an enemy is never trivial. Given an opportunity, an enemy wreaks destruction. A desire, even though small at first, needs only to be allowed to grow, and it will bring about utter devastation. It can be as dangerous as a little viper. Desire is like a poison in food or thunderbolt of sakka. It is always to be avoided and always to be feared. When desire arises, do not give it a moment's opportunity to rest in your heart. Expel it by the thoughts of reflection. Share it like a raindrop which rolls off the lotus leaf. Long ago, a wise being realized the danger of greed and crushed it before it could destroy him. Then he told this story of the past. Long, long ago, when Brahmadatta was reigning in Varanasi, the Bodhisattva was born as a jackal and lived in the forest of Ganges. One day, an old elephant died by the river bank. Discovering the carcass, the jackal congratulated himself on finding such a great store of meat. First, he bit the trunk, but that was like biting a plow handle. Trying a tusk, he found that he was just biting bone. And then he tried an ear, but that was like shaving the rim of the winnowing basket. He tried the stomach, but the skin was there as tough as a grain basket. The what? Okay. The feet were like a mortar, so he tried the tail, but that was like the pesto. The poor jackal was becoming extremely frustrated at not finding any toothsome spot on the entire beast. When he happened to bite into the rear, which was like soft cake, he sighed happily. He continued eating the delicious meat right into the belly, where he made a plenteous meal of the kidneys, the heart, and the rest, quenching his thirst with blood. When a night came, he lay down inside. As he lay there, he thought, this carcass is both food and shelter to me. Why should I leave it? The jackal decided to stay there, eating as much as he wanted every day. As time passed, however, the flesh and blood dried up. The summer sun and wind dried the elephant's hide, which hardened and shrank, closing the entrance by which the jackal had gotten in. Finding himself trapped in utter darkness, cut off from the world, with no food left inside the carcass, the jackal panicked. In desperation, he rushed back and forth, beating against the scattered walls of his prison, trying to escape. While you're struggling helplessly inside, the desiccated elephant, certain that he would die there. The weather outside was changing. The tempest was brewing and soon broke, sending torrents of rain from the heaven.
the downpour moistened and the carcass moistened the carcass, and so that the skin became softer. Through the opening by the jackal had entered, a ray of light appeared like a star in the night sky. Cried the jackal. Overjoyed at this chance of freedom, he backed up into the elephant's skull and made a mad dash at the hole. The force of his sprint was such that his head emerged, but he was still stuck. Struggling hard through sheer desperation, he managed to get out, but only by scraping off all the hairs of his body on the rough edge of the hole. As soon as he was free, he ran to get far away from his prison. Then he stopped and sat down, surveying his bare, scraped body, which was as smooth as a palm stem. The jackal expressed his terror in this stanza. I have learned a lesson. Fear has curbed my greed. On an elephant carcass never again will I feed. The jackal trotted off, and true to his words, he scrupulously avoided any elephant carcass, and he never again gave it into greed. Having concluded his story, the Buddha added, Bhikkhus never let desires take root in the heart, but pluck them as soon as they spring up. Then he taught the Four Noble Truths. Those 500 bhikkhus attained arhatship, and the rest won varying lesser degrees of liberation. Finally, the Buddha identified the bird. At that time, I was the jackal. अब इसके बाद मैं समरी बताऊंगा. हिंदी एक समय की बात है जब महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध जेतवन में विहार कर रहे थे, तब भगवान बुद्ध ने आश्रमों पर वश करने की कहानी बताई. उस समय सावथी के 500 धनी व्यापारियों के पुत्रों भिक्षु पुत्रों ने दीक्षा ली, परंतु एक रात राग लोभ तथा दोष के चलते वे लोग वापस गृहस्थ जीवन में जाने के बारे में सोचने लगे. तभी महाकारुणिक भगवान बुद्ध उनके मन को जानकर उनको सब के साथ उपदेश दिया, जिसमें उन्होंने एक भूतकाल की कथा सुनाई. जब ब्रह्मदत्त राजा का राज था तथा बोधिसत्व ने सियार के रूप में जन्म लिया था. उन्होंने एक नदी के किनारे मृत हाथी को देखा. उन्होंने सोचा कि दावत लग गई. उन्होंने अलग अलग जगह से मांस खाने की कोशिश की, परंतु वह खा न पाए. तो उन्होंने हाथी के पीछे से खाने की कोशिश की और खाते खाते हाथी के शरीर के अंदर चले गए. वहीं पर डेरा डाल दिया. जैसे जैसे सूरज की गर्मी से हाथी की खाल से सिकुड़ने से पीछे से निकलने का मार्ग बंद हो गया और वे फंस गए. बहुत कोशिश करने पर भी वे बाहर निकल ना पाए. वह अंदर के अंधेरे से हताश हो गए. जैसे मौसम बदला, पीछे का बंद मार्ग खुल गया और जैसे ही मार्ग खुला, वैसे ही उन्हें जीने की आशा की किरण मिल गई. खुश होकर सोचा कि कभी भी लालच नहीं करूंगा. यह कथा सुनाकर महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध ने शिष्यों को बताया कि लोभ राग दोष को मन में आते ही खत्म कर दो. तब तथागत भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्य पर प्रवचन दिया, जिससे वे सभी
500 भिक्षु अरहत पद को प्राप्त हो गए। बाद में महाकारुणिक भगवान बुद्ध ने बताया कि वही वो सियार थे। साधु साधु साधु। साधु। सा Really, it is so wonderful, such a wonderful story it was. Oh my God. देखो बहुत लोगों को पसंद आ गई तुम्हारी स्टोरी, पूरा जोश दिख रहा है सब में। घंटे ही हाँ जी। मैं थोड़ा लेट जाएंगे, इसलिए मुझे नहीं पता स्टोरी। ओ माय गॉड विदेही, इतनी प्यारी स्टोरी, कितनी स्टोरी थी, मैंने भी नहीं सुना था पता है स्टोरी। जहाँ सुनने मिल गई ये स्टोरी, तुम सुन लेना एक बार ऑडियो, ठीक है, सॉरी वीडियो। सो रियली इट इज सो ब्यूटीफुल स्टोरी। मेरे भी मतलब पढ़ने भी नहीं जाता रियली। सो आपके कारण मुझे एक नई कहानी सुनने मिल गई। सो डज एनीवन हैव एनी क्वेश्चन फॉर हिम? Okay, so let me ask. First of all, the instance or the example which quoted Buddha for the hateness and for the kama trishna or for the lust. What were they? In Hindi, Rag, Dvesh and Moha. Example. Oh, example? The simile which he used for that kama trishna, that lust. So he told the story. In that example, a particular example, Like which he compared. Like He compared lustful thought with what? Oh, his greed for food. The comparison for the lust, the lustful thoughts are like, Oh, like enemies, yeah, which if you give opportunity to the enemy, it will just destroy you with no mercy. yeah. Like even in your story, you told us that it is like a thunderbolt, it is like a poison. It is a thunderbolt of Sabka and the poison of the little viper. Yes. तो देखो बच्चों, यहाँ पे जो ये जो प्यारा एग्जाम्पल है, बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल इस स्टोरी में, कि भगवान ने कितना प्यारा बताया है कि देखो अगर आपके मन में ऐसे विचार आ रहे हैं, कैसे विचार, गलत तरीके के विचार, है ना, रॉन्ग थॉट्स, लाइक चलो बहुत खाता हूँ आइसक्रीम ना, चलो और कभी किसी को आइसक्रीम पसंद होंगे तो और खा देंगे ना, मम्मी और एक दे दो, और एक दे दो, या कुछ बच्चे किसी को गुलाब जामुन लगा, या किसी को कुछ भी चॉकलेट, कैडबरी, डेयरी मिल्क, जो भी आपको पसंद होगा, आपको और खाने की इच्छा होती है ना। सो ये जो और खाने की जो तृष्णा है, इसे भी हम कह सकते हैं काम तृष्णा, है ना। तो इस प्रकार के विचार भगवान ने क्या कहा, पॉइजन की तरह है। जिस तरह पॉइजन आपका करता है मारने का काम करता है, उसी तरीके से जिस भी चीज को लेकर आपको ज्यादा करने की इच्छा होती है, आप उससे अटैच हो जाते हो, या मुझे और चाहिए और चाहिए, तो ये आपको पॉइजन की तरह खराब कर देगा। जिस तरह पॉइजन किसी भी चीज को खराब कर देता है, अपने शरीर को खराब कर देता है, वैसे ही आपके ये विचार आपको खराब कर देते हैं। एंड और वन मोर एग्जाम्पल दैट इज दैट कि थंडरबोल्ट, जिसकी इंद्र के किसकी तरह है, वो बिजली की तरह है, वज्र की तरह है। नहीं, इंद्र के पास क्या कौन सा शस्त्र होता है, वज्र, है ना। इंद्र के पास जो हथियार होता है, हथियार के हथियार का नाम क्या है, वज्र, है ना। एक वज्र होता है उनके हाथ में। और अक्सर अगर आप देखोगे तो अगर कोई बुद्ध कोई सवाल पूछते, 3 बार पूछते वो सवाल, अगर कोई जवाब नहीं देता है और मौन रहता है, उसको पता होने पर भी वो जवाब नहीं दे रहा और मौन है, तो इंद्र का वज्र उसके सर पे पड़ जाता है और उसका सर 7 टुकड़ों में बट जाता है। सो इतना वज्र भी बहुत ताकतवर है। तो बौद्ध साहित्य में वज्र भी बहुत ताकतवर माना जाता है ना। यहाँ तक हिंदुज्म में भी इंद्र के वज्र को शिव के त्रिशूल और कृष्ण के वो नहीं क्या क्या बोलते उसे, सुदर्शन समान ताकतवर माना जाए। तो पाली साहित्य में भी उसके इंद्र के वज्र को बहुत ताकतवर माना गया है, ठीक है। So these are the two very good example comparison for the desireful thoughts. But the second, फिर भगवान ने विशुद्ध जीवन के लिए, जो प्योरिटी के लाइफ के लिए, कौन सा एग्जाम्पल इस्तेमाल किया? Purity of life. Like purity of life. Lotus. You got it, na? You have quoted in your Oh, story. okay. So like expeller, matlab if the thought of lust and greed comes in your heart,
just shed it like a raindrop which rolls off the lotus leaf. या सो ये भी कितना प्यारा एग्जाम्पल है स्टोरी में कि आप लोग देख सकते हैं कि भगवान ने अगर ऐसे कोई भी आपके मन में कोई गलत थॉट आता है, गलत विचार आता है ना, गलत तरह की थिंकिंग आती है, तो जिस प्रकार से कमल के पत्ते पे अगर क्या हो, पानी की बूंद गिर जाती है तो क्या हो जाती है, फिसल जाती है, उतर जाती है, निकल जाती है ना, वैसे ही आप लोगों ने भी अपने मन से इसी प्रकार के विचार को निकाल देना चाहिए। ओके, सबको समझे स्टोरी? ओके, सो नाउ वन मोर क्वेश्चन कि जो शियार है उसको वहां भी खाने की इच्छा होगी ना, वहां पे रहने की इच्छा होगी, पेट के अंदर ही, हाथी के पेट के अंदर रहने की इच्छा होगी, हाथी के अंदर ही खाने की इच्छा होगी, क्यों? क्योंकि उसको वहां पर मतलब अति ही मतलब उसको खाने की मतलब he got like more than enough food, so he could eat अच्छा। like all the time without caring about hunting. Yes. Good. So like you find a comfort zone in it. Am I right? Yeah. And we humans are like that. Not a human, like every living being who are existing on this planet, and those who have a mind, in desires in their mind, those who are walking or who are living with their desire, if they find any comfortable place, they like to live there because they find attachment to them, to their pleasurable things. अगर हम देखें तो जो भी कोई व्यक्ति मन के साथ है, उसके मन में तृष्णाएं, इच्छाएं उत्पन्न होती रहती है, अगर उसको कोई कंफर्ट जोन मिल गया तो वो वही रहना चाहता है, जहां पे उसे अच्छा लग गया उसे वो अपना कंफर्ट जोन बना लेता है। पर कंफर्ट जोन भी हमेशा कंफर्ट जोन रहता है क्या? आपको मम्मी कितनी भी अच्छी क्यों ना लगे, हमें हमेशा अच्छी लगती है कि मम्मी? कभी बार बुरी भी लगती है। पप्पा भी कितना भी अच्छा क्यों नहीं लगे, हमेशा अच्छा लगता है कि पप्पा? कभी बार पप्पा भी बुरे लगते हैं, है ना। आइसक्रीम हम कितनी पसंद क्यों ना हो, पर रोज खा लेंगे तो भी आइसक्रीम फिर खाने का मन नहीं करता है ना। तो उसी प्रकार आपको कोई कितनी भी अच्छी क्यों ना लग रहे हो, कितना भी कंफर्टेबल क्यों ना लग रहे हो, एक समय तक लगेगा, पर एक समय के बाद वही बदल जाएगा, क्योंकि विपरिणाम धर्म है। जिस प्रकार भगवान बुद्ध के दुख को 3 प्रकार समझाते हैं, तो उसमें से ये एक प्रकार है कि जिससे भी आप अच्छा समझ रहे कल वो भी बुरा हो सकता है, जिससे आप अपना अच्छा फ्रेंड समझ रहे कल भी वो बुरा हो सकता है, जिससे आप अच्छी आज चीज समझ रहे कल भी वो बुरी हो सकती है, जैसे कि इस कहानी में हुआ। उस सियार को लगा भाई पेट के अंदर, हाथी के पेट में लगा अच्छा खाना मिल रहा है खाने के लिए, अच्छे गर्माहट भी है, सब कुछ अच्छा लगा, पर कब तक? एक समय के बाद वो भी उसके लिए क्या लगा, जहर बन गया था, और वो उससे निकलने की कोशिश किया, और जब वो निकला तो इतना दूर भागा कि बाबा अभी तो मुझे जाना ही नहीं है, क्योंकि एक बार तो ऐसा ही होता। तो कभी कभार होते हैं ना कि लातों के भूत, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अच्छा, इसका मतलब आप सभी मार खा के मानते मम्मी के पास से। So it's like the same thing goes. कभी कभार हम कहते मम्मी कह भी रही है बेटा मत कर, लेकिन हमको करना ही है ना। हमने बात समझना चाहिए, जब दूसरे समझा रहे हैं तो हमने वो बात समझ लो, अगर नहीं समझेंगे तो जैसे उस सियार का हाल क्या हुआ, फिर क्या हाल हुआ, यार अपने कपड़े ही खो बैठा ना, हाँ है ना। सियार के पूरे शरीर के बाल क्या हो गए, निकल गए, अपने पूरा कपड़े खो बैठा ना। तो उसी प्रकार हमारे ह्यूमन लाइफ में वैसा होता, अगर हम नहीं सुनेंगे हमारी मम्मी पापा की, अपने बड़े गुरुओं की, तो फिर क्या हो जाएगा, एट एंड पोपट, चला पोपट, मराठी में बोलते हैं ना, करा दिया अपना। तो उसी प्रकार से हमारा इंसल्ट करा देंगे, हम हमारा क्या करा देंगे, गिल्टी फील हो जाएंगे, अगर हम अपनी पेरेंट्स की, अपने बड़ों की नहीं सुनेंगे। देखो बच्चों, एक फिलोसोफर कहता है कि हर आने वाली जनरेशन, जिस प्रकार आप लोग हैं अभी, अब मैं तो पुरानी जनरेशन हो गया क्योंकि अभी का जनरेशन बहुत फास्ट हो रहा है, आपकी जनरेशन को पता है कौन जनरेशन बोलते हैं? नहीं, आपकी जनरेशन को कहते हैं जनरेशन जेड, जेनजी, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, जनरेशन जेड है, यानी अल्फा से भी आगे है। आपकी पहले वाली जनरेशन, जो पहले 5 साल पहले की जनरेशन थी, वो तो अल्फा जनरेशन थी, पर आप उनसे भी आगे है। मतलब आप अब तक के सबसे बेस्ट जनरेशन है, ऐसा माना जाता है साइकोलॉजी के हिसाब से, और जो फिलोसॉफी जो डिस्कशन होता है अभी एकदम हायर लेवल पे, उसमें माना जाता है कि आप अब तक के सबसे बेस्ट और सबसे फास्ट और सबसे इंटेलेक्चुअल जनरेशन है। आप समान स्मार्ट जनरेशन अब तक की नहीं देखी गई है,
आप इस जनरेशन में हैं, तो हाँ आप हमसे कहीं ज्यादा होशियार हैं, हमसे भी, हम बुद्धिस्ट गुरुओं से भी कहीं ज्यादा होशियार है। बट और एक फिलोसोफर ने भी कहा है, हर आने वाली जनरेशन अपनी पुरानी जनरेशन से कई गुना होशियार रहती है। उनके पास नॉलेज बहुत होता है, बट उनके पास विजडम नहीं होता है, क्योंकि विजडम हमेशा एक्सपीरियंस के साथ आता है, जिसे हम प्रज्ञा कहते हैं, है ना। तो जब विजडम नहीं होगा, सिर्फ नॉलेज होगा, तो ऐसा हो सकता है कि उसकी नॉलेज उसकी हानि भी कर सकते हैं। इस प्रकार बाबा साहब कहते हैं ना कि ज्ञान होगा करुणा नहीं होगी, तो क्या हो जाएगा, वो दो धारी तलवार से, मतलब तलवार हो जाएंगे जिसके दोनों तरफ से हाथ लगाओ आपके हाथ कटेंगे। अगर आप विजडम इस्तेमाल करोगे तो वो तलवार के नीचे में क्या लग जाएगा, हैंडल, जिस हैंडल से आप तलवार को पकड़ पाओगे। तो उसी वही हैंडल आपके माता पिता है, आपके गुरुजन है, जो आपको गाइड करने का काम कर सकता है। इसलिए अपने माता पिता, अगर आपने कहा है ना, अगर आपके माता पिता मना कर रहे हैं तो उस बात को मानो। आप बहुत जिद कर रहे हो, बहुत जिद करो, और बहुत जिद करने पर भी आपके माता पिता नहीं बोल रहे, तो समझना जरूर कोई ना कोई है। हाँ ठीक है, अगर एक बार नहीं माने, जिद करो, बहुत जिद कर लो, जिद कर लो, बहुत जिद कर लो। अगर बहुत जिद करने पर भी वो नहीं मान रहे, तो समझ जाना कि नहीं नहीं, कुछ ना कुछ तो ये बात गलत होगी, इसलिए क्या कर रहे हैं माता पिता, मना कर रहे हैं। ओके, तो इसलिए माता पिता की हमेशा अपनी बात सुना करो। और माता पिता भी कभी कभार समझना कि बच्चा ये बहुत जिद कर रहा है, तो हमने भी कुछ करना, चलो माँ बाप करते ही है। ठीक है, तो द नेक्स्ट क्वेश्चन सभी के लिए है। अभी हमने सभी देखा कि बुद्ध क्या देखते हैं, अपने देखते हैं ना, ही सी थ्रू हिज आईज, अपने दिव्य चक्षु से देखते हैं, दिव्य चक्षु से लोगों को कि किसको धर्म की आवश्यकता है ना। जिस प्रकार इस कहानी में भी भगवान ने देखा कि इन 500 भिक्षुओं के मन में आया काम तृष्णा का विचार, लस्टफुल थॉट्स, फिर बुद्ध ने जाना, तो उस क्रिया को क्या कहते हैं, करुणा समापत्ति। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, करुणा समाप्ति। करुणा समापत्ति। इस को जो करुणा देखना समापत्ति। रहता है ना, इसको कहते हैं। जिस पर कल मुझे एक उपासिका ने पूछा, उसका कॉल आया था, शी वाज आस्किंग बुद्धा, कि मैं उसको बता रहा था कि भगवान तो पहले ही सब कुछ जान लेते हैं, है ना, तो भगवान के बाद पता नहीं चली होंगी क्या, वगैरह वगैरह। तो देखो बच्चों, भगवान जब देखेंगे तब पता चलता है। ऐसा नहीं कि भगवान 24 घंटा देख रहे हैं कौन क्या क्या कर रहा है, ऐसा नहीं रहता है। कई बार लोगों को लगता है कि नहीं, भगवान को तो सब कुछ पता होगा, भगवान को तो ऐसे कैसे, भगवान को पहले भगवान जब देखेंगे तब दिखेगा। उनको देखना पड़ा, दिव्य चक्षु को उत्पन्न करना पड़ता है, प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, ऐसे ध्यान के थ्रू पूरी साइकिल रहती है, उसके थ्रू जाते हैं और फिर वो देखते हैं, है ना। और उसमें भी जब भगवान अवलोकन करते तो करुणा समापत्ति के आधार पर करते, तो उसी व्यक्ति को देखते जिसको जिसको धर्म की आवश्यकता होगी। जिस प्रकार से अगर हमने गूगल मैप पे डाल दिए है ना, या फिर अगर आप वर्ड में कुछ कर रहे हैं सर्च, अगर आप वर्ड फाइल बना रहे हैं और वर्ड फाइल में आपने वहां पे एक ऑप्शन होता है सर्च लेटर का, है ना, और आपने उसमें लेटर टाइप कर दिया कि इस लेटर को सर्च करो, तो वो क्या हो जाएगा, वो पूरा उसी लेटर को सर्च करेगा, बाकी चीजें दिखाएंगे आपको। उसी प्रकार जब भगवान करुणा समापत्ति से देखते हैं, तो वही लोग दिखते हैं जिसको अभी ज्ञान की आवश्यकता होगी, अभी जो मुक्त हो सकता है। ओके, यू अंडरस्टैंड? यस। चलो, सो इस प्रकार आज बहुत ही सुंदर स्टोरी हमें प्रशीक ने हमें बताई, प्रज्ञाशील करुणा ने, 3 व्यक्ति ने आज हमें अपनी कहानी बताई, इतनी बहुत प्यारी। ठीक है, सो इस कहानी से आप लोगों ने, बच्चों ने सीखा होगा, सीखे कि नहीं? यस। ओके ओके, क्या सीखा बेटा? देखो अभी नाराज हो रहा है बेचारा प्रशिक, आप बता नहीं पा रहे, तो इसकी इतनी मेहनत की, इतनी प्यारी स्टोरी, इतना प्यारा प्रेजेंटेशन दिखाया, और अभी आप जवाब नहीं दे पा रहे, देखो नाराज हो गया वो। देखो कितना है, देखो क्योंकि उसके चेहरा, उसका चेहरा देखो, देखो इतना रो रहा है, देखो गगन से चल के रो रहा है बेचारा, देखो इतना रो रहा है कि कंधे हिल रहे बेचारे के, देखो आंखें कितने बारीक हो गई बेचारा, आंसू निकल रहा है आंखों से। तो अभी बताओ बच्चों, क्या सीखा कहानी में? हमें लालच करनी नहीं चाहिए। हमें लालच करनी नहीं चाहिए। ओके, साधु साधु साधु। और कोई? विनीता, नम्रता? हमें जितना मिलता है उसमें ही खुश रहना चाहिए। बिल्कुल, जितना मिलता है। साधु साधु। साधु साधु। और फिर बताना चाहेंगे?
Okay. So it was a very beautiful story. Thank you so much, Prashik, है ना, for your efforts, है ना. इसी प्रकार से बच्चों का सेशन यहीं पे खत्म होता है. बच्चे अगर चाहे तो रुक सकते हैं, नहीं तो लीव भी हो सकते हैं. अंदर में बनती थी कहने लो. हाँ, yes, you can leave. थैंक यू. Welcome. क्षमा याचना लेंगे, फिर पुण्यानुमोदन याचना लेंगे. बिल्कुल. सभी श्रद्धा पूर्वक हाथ जोड़े. प्रथमतः हम बुद्ध धम्म संघ क्षमा याचना करेंगे. कायेन वाचा चित्तेन पमादेन मया कतं अच्छयं खमामि भन्ते भूरि पय्या तथागत. कायेन वाचा चित्तेन पमादेन मया कतं अच्छयं खमामि धम्मं सन्दिठेक अकालिक. कायेन वाचा चित्तेन पमादेन मया कतं अच्छयं खमामि संघ पुण्यं खेतं अनुत्तर. साधु साधु साधु. पुण्यानुमोदन याचना. ओकास वन्दामि भन्ते मया कतं पुण्यं सामिना अनुमोदितव्यं. सामिना कतं पुण्यं मह्यं दातव्यं. साधु साधु मोहितव्यं. ओकास द्वारत एन कतं सब्बं अच्छयं खमत मे भन्ते. ओकास खमामि भन्ते द्वितीयंपि ओकास खमामि भन्ते तृतीयंपि ओकास खमामि भन्ते. खमतु खमतु खमामि. साधु साधु साधु. पानी लीजिए. यथा वरिवाः पुरा परिपूरन्ति सागरम् एवमेव तो दिन्नं प्रेतानाम् उपकम्पति. इचितं पचितं तुमं क्षिप्तमेव समीजतो सब्बे पुरन्तु चित्तसङ्गप्पा छन्दोपन्नरसो यथा मणि ज्योतिरसो यथा. हाथ के बैठ जाइए. अभिवादनशीलस्य नित्यं अद्यापचायिनो चत्वारो धम्मा वर्धन्ति आयुवन्नो सुखं त्वलन्ति. साधु साधु. साधु साधु साधु. आदरणीय बंते जी, आपको बहुत बहुत साधुकार. सभी जुड़े हुए श्रद्धावान चिर संपन्न उपासक उपासिका सभी को बहुत बहुत साधुकार.